तो दोस्तों, मालदीव के अंदर जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो लगातार बदलती जा रही है। मैंने आपको कल ही एक वीडियो में बताया था कि मालदीव के अंदर जो वहां की विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख पार्टी है, वो अपनी एक सहयोगी पार्टी के साथ मिलकर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है और उसे अपने पद से हटाने के लिए तमाम कोशिशें करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इससे ठीक पहले हम लोगों ने देखा कि जब मोहम्मद मुइज़्ज़ू द्वारा अपनी कैबिनेट का गठन करने की तैयारी जब इन्होंने की, तब संसद भवन में इनके हालात घुसे चले, हाथापाई हुई और ये हाथापाई सड़क तक भी जा पहुंची। कहने का मतलब माहौल काफी ज्यादा तनावग्रस्त हो गया। और अगर हम लोग इसे आसान भाषा में समझना चाहें तो ये तनाव भारत और चाइना के समर्थकों के बीच में हुआ था। इसी बात को लेकर कि मालदीव की फॉरेन पॉलिसी भारत की तरफ झुकेगी या फिर चाइना की तरफ झुकेगी। ऑब्वियसली चाइना का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, क्योंकि उसके सपोर्टर्स इस समय पावर में आ चुके हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों, दो बड़ी खबरें निकल कर आती है। एक खबर तो ये कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू के ऊपर अब इस बात का भी दबाव बनाया जाने लगा है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारतवासी इनसे ऑफिशियली माफी मांगे, क्योंकि इन्होंने हमारे देश, धर्म और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणियां की है इनके मिनिस्टर्स द्वारा। तो इसको लेकर माफी मांगे, जो आगे मैं आपको बताऊंगा कि किसने कहा। और इसी के साथ साथ जो दूसरी खबर निकल कर आ रही है वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाली है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मालदीव के अंदर एक अटैक हुआ है और ये जो अटैक हुआ है ये प्रो भारतीय माना जाता है। तो कहने का मतलब भारतीय समर्थकों को क्या अब मालदीव के अंदर इस तरह से टारगेट करके रास्ते से हटाने की कोशिशें की जा रही है? अगर ऐसा है तो ये काफी चिंता का विषय हो सकता है भारत के लिए, जिसके लिए कोई कदम जरूरी उठाने होंगे। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे कि मालदीव जमहूरी पार्टी वगैरह कुछ कहा जाता है हिंदी में, उसके टॉप लीडर हैं कासिम इब्राहिम, जो कि प्रो भारतीय माने जाते हैं। इन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति के ऊपर इस बात का दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि अब समय आ चुका है कि भारत से और प्राइम मिनिस्टर मोदी से एक औपचारिक रूप से माफी मांगी जाए, क्योंकि जिस तरह का बर्ताव भारत के साथ और पीएम मोदी के साथ मालदीव की तरफ से किया गया है कुछ मिनिस्टर्स के द्वारा, ऐसा पड़ोसियों के साथ अक्सर नहीं किया जाता। और एक्चुअली ये बात वास्तविकता भी है। कितना भी बड़ा कोई राइवल हो, इस तरह से देश धर्म को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जो कि इनकी तरफ से एक्चुअली भारत के लिए और पीएम मोदी के लिए किया गया। हम लोगों ने पास्ट में भी देखा कि चाइना के बहकावे में आकर नेपाल हो या फिर श्रीलंका हो, भारत के साथ मतभेद जनरेट किए गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भारत को लेकर या पीएम को लेकर इस तरह के आपत्तिजनक बयानों को दिया गया हो। लेकिन इन्होंने चूंकि ऐसा किया, तो इसी बात को लेकर इनके ऊपर अब दबाव बनाया जा रहा है कि आप ऑफिशियली माफी मांगिए, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे और भारत एक्चुअली अगर इनसे नाराज हो गया तो चाइना इनका इन फ्यूचर क्या क्या हाल कर सकता है और भारत फिर किसी भी तरह की कोई मदद करने बीच में नहीं आएगा, जिससे नुकसान सीधे सीधे मालदीव का ही है। एक हंसता खेलता देश बहुत ही ज्यादा आसानी से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी मुइज़्ज़ू पहले ही कट्टरता के दलदल में मालदीव को धकेलने के लिए सारी कोशिशें शुरू कर चुके हैं। ऊपर से चाइना का ट्रैप, तो ये मालदीव की स्थिति को खराब कर सकता है। और जो भारत के खिलाफ इतनी आपत्तिजनक बातें कही गई, उससे जो इनको नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है। इसी बीच दोस्तों, खबर ये भी निकल कर आ रही है कि पिछले कुछ समय से मालदीव के अंदर और खासकर राजधानी माले के अंदर कुछ बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, जो बड़े लोग हैं, इनके ऊपर लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं डिटेल में कि मालदीव के अंदर इस समय कट्टरता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसी सीरीज में दोस्तों बताया जा रहा है कि मालदीव के जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, जिनका नाम हुसैन शमीम है, इनके ऊपर दिन दहाड़े एक हमला होता है, जानलेवा हमला। और इन्हें प्रोसिक्यूटर जनरल के पद पर नियुक्त करने वाले कोई और नहीं बल्कि भारत के समर्थक और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह थे। तो कहने का मतलब ये जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, ये भी एक तरह से प्रो भारतीय हैं, तभी इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। तो अब बताया जा रहा है कि इनके ऊपर किसी धारदार वस्तु से हमला किया गया है। हालांकि अच्छी बात देखने के लिए ये मिली कि इन्हें बहुत ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है, और इस हमले से जो चोट वगैरह आई है, इससे जल्दी ही ये रिकवर भी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस अटैक के पीछे कनेक्शन दूसरे पॉइंट से भी देखने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको प्रोसिक्यूटर जनरल के पद पर पूर्व राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करवाया गया था, और यही जनरल हुसैन शमीम, जिनके ऊपर अटैक हुआ है, यही महाभियोग लाने की तैयारी इस समय कर रहे हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू के खिलाफ।
तो कहने का मतलब उसी कांटे को हटा दिया जाए जो कांटा एक्चुअली चुभ रहा है, जो महाभियोग या फिर अविश्वास प्रस्ताव आप समझ लीजिए जो लाने की कोशिश कर रहा है, उसे ही रास्ते से हटाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो अल्टीमेटली अब आप समझ सकते हैं कि मालदीव के अंदर जो पॉलिटिकल इनबैलेंस है वो किस लेवल तक जा चुका है। यानी अब अपने राइवल्स को डायरेक्टली रास्ते से हटा देने तक की स्थितियां वहां पर जनरेट हो रही है। एंड डेफिनेटली इसके पीछे चाइना का मोरल काम कर रहा है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब यहाँ पर भारत को भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है, जिसके लिए प्रॉपर इंटेलिजेंस वगैरह को लेकर गैदरिंग अब मालदीव के अंदर शुरू कर देनी चाहिए, ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स होने से पहले ही प्रॉपर इंटेलिजेंस हमारे हाथों में लगे और वहां पर वो पक्ष जो कि प्रो भारतीय है उन्हें कहीं ना कहीं भारत अपनी तरफ से प्रोटेक्शन दे पाए।